So now we are going to understand the concept of configuration register. So let's say एक सिनेरियो आप समझो सबसे पहले, how does the router know where to locate the operating system image? और let's say what to do in this boot process. तो तब हम यूज करते हैं अपने किस वाले कॉन्सेप्ट का, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का. So for this, router has a configuration value and that value will be called as your configuration registration value. In order to make a use of this configuration registration value, we have a command called as show version. और जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे शो वर्जन ऑन योर iOS CLI, आपके पास है क्या है ना, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है 0x2102. दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन वैल्यू. अब ये वैल्यू तो करती क्या है, दिस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज अ 16-bit नंबर दैट अफेक्ट्स योर राउटर बिहेवियर. The least significant 4 bits of the configuration register are called the boot field. आपको यहाँ पर है ना, एक बार ये वाले कंसिडर करो 2102. तो मैंने यहाँ पे बोला था ये जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होती है 16-bit न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. अगर इस 2102 को मैं कन्वर्ट करूँ इन अ बाइनरी, सो लेट्स से मैंने 2 को कन्वर्ट करिए 0010, 0001 मेरा इंडिकेट करेगा 1 को, 000 इंडिकेट करेगा 0 को, और 2 किसको इंडिकेट करेगा 10 को. ओके, और ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है लास्ट वाली, इसको आप क्या कहते हो, बूट फील्ड. इसको हम क्या बोलते हैं, बूट फील्ड. सो लेट्स से देखो बूट फील्ड का आप यूज करके कर क्या सकते हो, ये आप इस वाले डायग्राम के थ्रू समझ रहे हो. The boot field in the configuration register specifies how the router locates इसको iOS software. आप ये जो वैल्यू है ना, जब आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे शो वर्जन, तो आपको है ना एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी. आप इस वैल्यू को है ना ऑमिट भी कर सकते हो या लेट्स से चेंज भी कर सकते हो. आप इसको चेंज करने के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ अ टेबल. तो टेबल का हम क्या यूज करेंगे, लेट्स से अगर आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, तो ये क्या बताएगी, स्टेज एट द रोम मॉनिटर ऑन अ रीलोड और अ पावर साइकिल. और अगर आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1, बूट द फर्स्ट इमेज इन अ फ्लैश मेमोरी एज अ सिस्टम इमेज. बट यहाँ पर अगर हमने क्या ले रखे, 2 ले रखा है. ओके, सो 2 से लेके F तक, F क्या करता है, आपके हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. इनेबल्स डिफॉल्ट बूटिंग फ्रॉम फ्लैश मेमोरी, इनेबल्स बूट सिस्टम कमांड दैट ओवरराइड डिफॉल्ट बूटिंग फ्रॉम योर फ्लैश मेमोरी. लास्ट बिट आपके कौन सी, वो लेके आपको F तक जा सकता है, 2 से लेके F तक. यहाँ पर ये 2 - F है, 2 से लेके F तक हेक्साडेसिमल, 2 से लेके F तक, तो वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, ठीक. अब देखो आपको करना क्या होता है कि लेट्स से ये जो आपके पास है क्या ना, ये बूट फील्ड वाली वैल्यू होती है 2102, आप इसको है ना कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. जैसे ही आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, आपको एक 16-bit का नंबर मिलेगा यहाँ पर. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस नंबर और यहाँ पर लेट्स से मैं इसको पेस्ट करके दिखाऊँ. अब जो इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो मेरा 0 मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. तो 0 से लेके 03 तक की वैल्यू आपको क्या इंडिकेट करती है, दिस इज योर बूट फील्ड. इसके बाद 06 वाली वैल्यू, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, हाँ सॉरी ये 6 डिजिट. अब ये क्या इंडिकेट करती है, कॉजेज द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू इग्नोर द कंटेंट ऑफ योर NV RAM. हाँ, मतलब ये आपको कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6. ये 06 वाली क्या इंडिकेट करती है, कॉजेज द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू इग्नोर द कंटेंट ऑफ योर NV RAM. ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना पड़ेगा. इसके बाद 7 बिट क्या बताती है, डिसेबल द बूट मैसेज. जो 7 बिट मेरी ये होती है. ओके, इसके बाद आती है 8 ब्रेक डिसेबल्ड, 9 आती है कॉजेज द सिस्टम टू यूज द सेकेंडरी बूटस्ट्रैप. ठीक है, इसके बाद होती है आपकी 10th IP ब्रॉडकास्ट विद ऑल 0. अगर आप काउंट करो तो 0 1 2 3, ये आपकी 10th बिट है. तो ये क्या इंडिकेट करेगी, लेट्स से IP ब्रॉडकास्ट विद ऑल 0s. फिर आती है आपकी 5 11 12 कंसोल लाइन स्पीड बताती है.
13 क्या बताती है, बूट डिफॉल्ट रॉम सॉफ्टवेयर एट द नेटवर्क बूट फेल्स, आईपी ब्रॉडकास्ट डू नॉट हैव द सेट नंबर, ये बताता है आपका 14, और इसके बाद आता है आपका 15 इनेबल्स डायग्नोस्टिक मैसेजेस एंड इग्नोर्स द कंटेंट ऑफ योर एनवी रैम। तो बेस्ड ऑन दीज चार्ट आप इस वाली वैल्यू को ऑमिट भी कर सकते हैं, लेट्स से चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ इसके रोम की सेटिंग्स करनी हो या इसके इंटरनल कंपोनेंट्स की आपको सेटिंग करनी हो या बूट किस तरीके से हो, तब आप यहाँ पर ये वाला चार्ट यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था बॉड रेट। बॉड रेट क्या बताता है, आपके डेटा की स्पीड बताता है। तो लेट्स से ये मेरी 16 बिट है, यहाँ पर एक आपको चार्ट दिख रहा है, बिट 5, बिट 12 और बिट 11। अब आपको देखो कंसीडर कौन कौन सी बिट करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस वन, ये मेरी 5th बिट है। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपकी 12th बिट है, और आपकी 11 बिट क्या है, ये बिट है। अब आपको इनमें से ना ये 3 बिट कॉन्फ़िगर मतलब कंसीडर करके आप है ना अपने राउटर की एक बॉड रेट पता कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पर देखो बिट 5 पे मेरा 0 है, बिट 12 पे 0 है और बिट 1 पे 0 है, तो मेरी स्पीड क्या हुई है 9600। अगर सपोज करो 9600, ये जो डिफॉल्ट आपकी रहती है, इसमें क्लॉक रेट जो होती है आपकी, नहीं केबीपीएस नहीं होती, इसमें क्लॉक रेट होती है आपकी, क्लॉक रेट, ठीक है, तो वो होती है आपकी 9600 सॉरी, ठीक है। अब लेट से आपके बिट 5 पे अगर होती 1, 0 और 0, तब आपकी क्लॉक रेट क्या होती 19200। तो आपको कंसिडर कौन सी बिट करनी है, बिट 5, 12 एंड 11। ये चार्ट आता है आपका एमसीक्यूज वगैरह में, तो पूछ रहे थे कि बॉड रेट डिटरमाइन करके दिखाओ। मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से एक फील्ड वैल्यू गिवन होगी, और इसको आपको बोल देंगे कि आपको इसके बॉड रेट की स्पीड डिटरमाइन करके दिखाओ। कुछ ऑप्शंस आपके पास होंगे, एंड फॉर दैट सिनेरियो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस टेबल। दैट्स इट।